नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है कंप्यूटर हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम दोस्तों कंप्यूटर हिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे कवर करेंगे। तो बिना ज्यादा समय लिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो है पहला प्रश्न आ चुका है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया जो पहला कंप्यूटर था वो कौन सा था। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो डिजाइन किया गया पहला कंप्यूटर है वो है डिफरेंस इंजन। और जो दूसरा कंप्यूटर उन्होंने डिजाइन किया था दोस्तों कैलकुलेटर, वो था आपका एनालिटिकल इंजन। और ये ऊपर के दोस्तों जो दोनों कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किए गए थे, लेकिन जो डिफरेंस इंजन है वो पहले डिजाइन किया गया था। तो इसका सही उत्तर जो आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न दिया दोस्तों एडसेक स्टैंड फॉर। तो एडसेक की फुल फॉर्म पूछी गई है दोस्तों। तो एडसेक दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एडसेक जो है एक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। एनियाक, एडसेक और एडवेक ये तीनों कंप्यूटर आपकी फर्स्ट जनरेशन से संबंधित हैं। ठीक है, इसके अलावा एडसेक की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इसका पूरा नाम है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है दोस्तों जॉन मोसेली एंड जे फ्रिस्पर इकर्ट आर द इन्वेंटर ऑफ डैश कंप्यूटर। तो जॉन मोसेली और जे फ्रिस्पर इकर्ट ने मिलकर कौन से कंप्यूटर का निर्माण किया था। तो इन दोनों ने मिलकर दोस्तों एनियाक नाम के जो है एक फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था। एनियाक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यूनिवैक की फुल फॉर्म दोस्तों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, एडसेक की फुल फॉर्म आपको पता चल ही गई। चौथा प्रश्न दिया है विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपकरण का इस्तेमाल किया जाता था। तो जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे दोस्तों उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ठीक है, और जो पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था दोस्तों एनियाक, उसके अंदर तकरीबन 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था जिससे बहुत सारी गर्मी पैदा होती थी। और उसके बाद जो दूसरी जनरेशन आई तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स की बजाय हम इस्तेमाल करने लगे दोस्तों ट्रांजिस्टर्स का। ठीक है, और ट्रांजिस्टर के बाद जो तीसरी जनरेशन आई उसमें हमने इस्तेमाल किया इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। ठीक है, और उसके बाद जो चौथी जनरेशन आई दोस्तों उसमें हमने VLSI का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कंप्यूट इज ए डैश वर्ड। आप जानते हैं दोस्तों जो कंप्यूटर वर्ड है वो कंप्यूट से बना है और कंप्यूट का मतलब है गणना करना, यानी कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूट वर्ड कहाँ से आया है। तो दोस्तों जो कंप्यूट वर्ड है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। छठा प्रश्न दिया है हु इन्वेंट द ट्रांजिस्टर। मैंने आपको बताया ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जो खोज है वो किसने की थी। तो इनकी जो खोज करने वाले थे दोस्तों वो हैं विलियम शोकले। ठीक है, सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो उसी समय जो है ट्रांजिस्टर की खोज भी की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी दिया है ग्राहम बेल। तो दोस्तों ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। सातवां प्रश्न है हु इन्वेंट आईसी। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी की जो खोज है वो किसने की थी। तो आईसी की जो खोज करने वाले हैं दोस्तों वो है जैक किल्बी। और आईसी का इस्तेमाल किया गया था तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स में। ठीक है, और जैक स्पैरो जो है दोस्तों, जैक स्पैरो जो है हॉलीवुड मूवीज के जो पिरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी है, जो डाकुओं की जो मूवी है उसमें जो हीरो है वो जैक स्पैरो है। बिल गेट्स के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो आप यूज करते हैं उस कंपनी के जो मालिक है, उसके जो संस्थापक हैं वो है आपके बिल गेट्स। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएसएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। आठवां प्रश्न दिया है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आपने फादर ऑफ कंप्यूटर सुना होगा, लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस
कंप्यूटर साइंस के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कंप्यूटर साइंस के जो पिता है वो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, ठीक है। और फादर ऑफ कंप्यूटर अगर आपसे पूछ ले तो वो है दोस्तों आपके चार्ल्स बेबेज, ठीक है। और टिम बर्नर्स ली जो थे दोस्तों, उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW की खोज जो की थी वो टिम बर्नर्स ली ने की थी, ठीक है। और जो लेडी एडा लवलेस, ऑप्शन डी दिया है, लेडी एडा लवलेस वो महिला थी दोस्तों जिन्होंने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। तो दुनिया का पहला जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है, जो कोडिंग की थी दोस्तों, प्रोग्रामिंग की थी, सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो महिला थी वो थी लेडी एडा लवलेस, ठीक है। 9वां प्रश्न दिया है माउस इन्वेंटेड बाय। तो दोस्तों जो माउस आप इस्तेमाल करते हैं उस माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार करने वाले हैं दोस्तों डगलस एंजल बार्ट। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों टेड नेल्सन। टेड नेल्सन वो व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने कंप्यूटर के ऊपर अपनी एक पहली, दुनिया की पहली जो पुस्तक थी वो टेड नेल्सन ने कंप्यूटर के ऊपर लिखी थी, ठीक है। और जो ऑप्शन सी दिया है दोस्तों क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, इन्होंने दोस्तों आपके कीबोर्ड का आविष्कार किया था, ठीक है। 10वां और आखिरी प्रश्न दिया है दोस्तों डैश वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर। दुनिया का पहला जो कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर आप कह सकते हैं तो वो कौन सा था? तो दुनिया का जो पहला कैलकुलेटर या कंप्यूटर था तो वो था आपका अबेकस, ठीक है, जो कि चाइनीज यानी कि जो चीनी लोग हैं उन्होंने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया दोस्तों नेपियर बोन्स। तो जो नेपियर बोन्स है वो 1614 यानी कि 1614 ईस्वी में एक कैलकुलेटर बनाया गया था जिसे नेपियर रोड्स या फिर नेपियर बोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो ऑप्शन डी है दोस्तों परम 8000, ये जो परम 8000 है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर वीडियो से कोई फायदा हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए।